श्री हंस इंटर कॉलेज मुरादनगर गाजियाबाद यूपी में स्कूल का वार्षिकोत्सव मनाया गया। बहुत धूमधाम से मनाया गया, जिसमें पहुंची मोइना माता जी जो कि सतपाल महाराज जी की छोटी बहू हैं। बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ किए गए। मेधावी छात्रों को सर्टिफिकेट जो है बांटे गए मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा। देखिए कार्यक्रम की एक जोर से बोले। तो नमन करते हुए उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए साथ ही सह प्रबंधक श्री आनंदी प्रसाद जी मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। साथ में होंगे आश्रम मुरादनगर में श्री हंस इंटरमीडिएट कॉलेज के माननीय प्रधानाचार्य डॉक्टर सुखपाल सिंह तोमर जी तथा सभी स्थायी व पीटीए के अध्यापक अध्यापिकाएं, माता श्री राजेश्वरी पब्लिक स्कूल के प्रभारी श्री वीरेंद्र सिंह रावत, प्रधानाध्यापिका श्रीमती मंजूषा सोहर तथा सभी अध्यापिकागण, श्री हंस प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक श्री रामनाथ जी तथा सभी अध्यापक अध्यापिकागण, विद्यालय संचालन समिति के सभी पदाधिकारी व सदस्यगण, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य वरिष्ठ नागरिकों, माता बहनों व भाइयों को मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी का कि आपने हमें यहाँ निमंत्रण दिया। अभी कुछ दिन पहले ही माता जी से बात हो रही थी और आपने पूछा उनसे कि क्या हमारा कोई स्कूल है, क्योंकि अभी तक हमें पता ही नहीं था। उन्होंने कहा हाँ, सतलोक में हमारा स्कूल है जो श्री हंस जी महाराज ने एक ये जमीन देखी होगी। उन्होंने श्री माता जी को कहा होगा कि यहाँ पर एक बगिया बनाओ। आज हम वो बगिया देखने आए और हमें यहाँ फूल ही फूल नजर आए और इतना गौरव महसूस हो रहा है देख के ये फूल इतनी सुंदर तरीके से खिले हैं। वहां से लेकर यहाँ तक हम जो आए हैं, हमें लगा 12 बज गए, धूप बिल्कुल सर पे होगा, बच्चों का जो उत्साह है, उत्कर्ष है, जो उनकी ऊर्जा है वो कम हो गई होगी। पर यहाँ आए तो हमारी कम ऊर्जा जो हो गई थी वो आप लोगों ने बढ़ा दी। वहां धूप में बच्चे इतनी जोर जोर से
अच्छे शब्द कहकर हमें स्वागत कर रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के कुछ बच्चे तो ऊपर खड़े हुए थे, हमने देखा इतनी धूप में, कड़ी धूप में। अब जिसमें कुछ करने की इच्छा ना हो, जिसमें कोई ऊर्जा ना हो, कोई कभी कर ही नहीं सकता। अगर आप सोचो कि अरे कौन खड़ा रहेगा धूप में, अरे कौन मार्च करेगा धूप में, और हमें करके क्या फायदा, देखेंगे भी हमें कि नहीं देखेंगे, ये सब अगर सोच लोगे तो हमें ये ऊर्जा कभी देखने को ही नहीं मिलती। आप में ये ऊर्जा है, इसलिए हमें ये ऊर्जा देखने को मिली। और बहुत गौरव होता है कि ऐसे परिवार में वधू बनकर हम आए, जिस परिवार ने इस स्कूल को अपना आशीर्वाद दिया, इस स्कूल को इतना बड़ा बनाया कि यहाँ हर जगह से हमें अव्वल नंबर 100% यही आवाज सुनने को मिल रही है। कितने होनहार होंगे यहाँ के बच्चे, कितने होनहार होंगे यहाँ के अध्यापक अध्यापिकाएं कि इतने अव्वल नंबर और इतने 100% सुने हमने। ये तो किसी भी स्कूल में हमने नहीं देखा, ये हमारे स्कूल में देखा। अब हमें लगता है हमने इतनी देर क्यों की यहाँ आने में, अब पहले ही आ जाते। तो इस परिवार में आकर, यहाँ इस दिव्य परिवार में वधू बनकर जब हम आए तो हमने देखा कि हमारा जो मानव धर्म है वो हमेशा सद्भावना को बढ़ावा देता है, वो हमेशा बिना भेदभाव किए लोगों को प्रेम देता है, ज्ञान देता है। एक और चीज हमारा मानव धर्म सिखाता है हमें, जो हमें लग रहा है यहाँ पर भी बहुत अच्छे से सिखाया जा रहा है, वो है ध्यान देना। हम स्कूल में होते थे, हमें कभी कभी क्लास में टीचर कहते थे पिन ड्रॉप साइलेंस। किसने सुना है ये? आपके टीचर्स कहते हैं आपको? बोलो जोर से, पिन ड्रॉप साइलेंस। साइलेंस हो गई। अच्छा, जब साइलेंस हम सुनते हैं स्कूल में तो हम कहते हैं कि साइलेंस, क्या साइलेंस, चलो बातें करें, कितनी बातें करनी है। कल हमने वो शो देखा, हमने YouTube पर ये देखा, हमने Instagram पर ये देखा, सब डिस्कस करना होता है ना? यस, अभी सब डर के यस बोल रहे हैं क्योंकि फिर टीचर से लेकिन जब हम स्कूल में होते हैं तो साइलेंस का हमें इतना मतलब नहीं समझ आता है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं समझ आती है, उसका महत्वपूर्णता हमारे लिए कम होती है कि अरे साइलेंस में क्या रखा है, बातें करो। बातें करना बुरा नहीं है, लेकिन साइलेंस की जो महत्वपूर्णता है वो कभी नहीं भूलनी चाहिए। अगर आप साइलेंस रहोगे, अगर आप साइलेंट रहोगे तो आपके आजू बाजू जो चल रहा है आप उसको ध्यान से देख पाओगे। तो यहाँ दो चीज हमें मिल गई, एक तो साइलेंस जो कि शांति देता है और दूसरा ध्यान। जब आपने साइलेंस रखा तभी आप ध्यान दे पाओगे आपको कौन क्या कह रहा है, और ये चीज हमने देखी। हाँ, थोड़ा बहुत आप बच्चे हो, ऊर्जा है तो थोड़ा बहुत तो करोगे। ये हमने यहाँ देखा कि वहां परफॉर्मेंस रुक गई, फिर भी यहाँ कोई नहीं बोल रहा है। थोड़े थोड़े तो पीछे बदमाश बच्चे छोटे छोटे बात कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर हमने देखा साइलेंस मेंटेन किया, पेशेंस, धैर्य मेंटेन किया। जब तक उनका म्यूजिक नहीं चल रहा था आप लोग वहीं देख रहे थे, और बहुत शैतान बच्चे होते अभी तक तो ये नीचे आ जाता। तो ये
इस बात की मैं दाद देना चाहूंगी, क्यों आप लोगों का स्कूल, आप लोगों की शिक्षा नजर आ रही है, क्योंकि आप लोग इतने उत्साह से पढ़ते हैं, इतने उत्साह से अपने खेल कूद में पार्टिसिपेट करते हैं, वो यहाँ दिख रहा है। और श्री हंस जी, गुरु महाराज जी और माता जी की छत्र छाया में हो आप, कभी मत भूलना। ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा आशीर्वाद उनका आपके सर पर है। हम अपने बचपन की बात बताते हैं। जब हम छोटे थे तो रीवा में रहते थे, वहां पे हमारी दादी जी के साथ हम बहुत समय बिताते थे। हमारी दादी जी हमें भगवान की कहानियां सुनाती थी। फिर हम थोड़े बड़े हुए तो जैसे सब कह रहे हैं, हमें कला में, हमें नृत्य में बहुत रुचि थी। हमारी दादी जी ने हमें अपनी रुचि को फॉलो करने का एक माध्यम बताया। उन्होंने हमें कथक के बारे में बताया। उन्होंने हमें बताया कि कथक से आप कृष्ण और राधा जी की कहानियां बता सकते हो। जब वो माखन चुराते थे उसकी कहानियां सुना सकते हो, और आप नृत्य भी कर सकते हो। हर चीज का एक उपयोग होता है और दुरुपयोग होता है, हर चीज का। शिक्षा भी जो आपको मिल रही है उसका उपयोग हो सकता है दुनिया में ज्ञान फैलाने के लिए, सद्भावना फैलाने के लिए, दुनिया को जागरूक करने के लिए। लेकिन उसका आप दुरुपयोग कैसे कर सकते हो? आपने सुना है, वकील वकालत सुनी है? कुछ लोग वकील बन जाते हैं तो असहाय की सुरक्षा करते हैं, उनकी मदद करते हैं। कुछ लोग जो खराब लोग हैं उनका समर्थन करते हैं। तो उन्होंने अपनी शिक्षा का किसी ने उपयोग किया, किसी ने दुरुपयोग किया। अभी कला भी एक ऐसी चीज है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं और दुरुपयोग कर सकते हैं। तो अगर आप में कला है तो जैसे आज इन बच्चों ने अच्छा मैसेज फैलाने के लिए, आप लोगों को अच्छी सीख देने के लिए उस कला का इस्तेमाल किया। जब हमारी दादी जी ने हमें कहा कि कला की ओर जाओ, तो उन्होंने एक विश्वास रखा अपने मन में कि ये कला का उपयोग करेगी, ना कि दुरुपयोग करेगी। हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो हमेशा जो सही है, जो सत्य है, जो अच्छा है, जिसमें आपके मन को पीड़ा ना हो, जिसमें किसी दूसरे के मन को पीड़ा ना हो, वो ही चीज करो। आजकल इंस्टाग्राम का जमाना है, ट्विटर का जमाना है, फेसबुक का जमाना है ना? कितने लोग हैं ट्विटर फेसबुक पे? अच्छा, कितने लोग हैं इंस्टाग्राम पे? अच्छा, इंस्टाग्राम पे आजकल जो रील्स नहीं चलते हैं, रील्स चलते हैं, हम भी बनाते हैं, लेकिन हम उसका उपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं? जी, आपका फोन आपके सामने है, एक रील चल रहा है, आप अपनी एक उंगली से ऊपर 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 करते हो कि नहीं करते हो ना? आप सब क्या, यहाँ सारे हम जो मंच पे बैठे हैं, अगर हमें भी मिल जाए ना तो हम भी करते ही रहेंगे। इसका क्या मतलब है? आप क्या करते हो? टाइम वेस्ट करते हो। आप जब स्कूल आते हो, स्कूल में टाइम टेबल होता है, किस समय पे क्या होने वाला है, टाइम टेबल होता है ना?
जब आप स्कूल छोड़ के जाओगे ना, जब आपका कंप्लीट हो जाएगा स्कूल कॉलेज, तब आपके पास टाइम टेबल नहीं होगा। अचानक से जीवन इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें। पहले तो टाइम टेबल था, अच्छा ठीक है 8 बजे मैथ्स, 9 बजे हिंदी, ऐसे ऐसे आपके क्लास का टाइम टेबल आप फॉलो करते हो। लेकिन जब आपके सर से आपके अध्यापक का साया हट जाता है, आपकी जो स्कूल की बिल्डिंग का जो एक प्रोटेक्शन है वो हट जाती है, तब आप एक बड़े विशाल दुनिया में आके बिना टाइम टेबल के हो जाते हो। तो आपको शायद कभी कभी नहीं पता था कि हमें ऐसी भी दुनिया देखनी पड़ेगी कि हमें पता ही नहीं होगा हम क्या करें। तो इस जो टाइम टेबल को आप फॉलो करते हैं ना स्कूल में, उसको कभी मत भूलना। जो टाइम आप वेस्ट कर दोगे ना, उससे आप बच जाओगे। आप स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद भी एक टाइम टेबल फॉलो करना, क्योंकि समय ही वो एक चीज है जो आपके पास है। प्रभु ने आपको एक शरीर दिया है, एक मन दिया है। इस शरीर का भी उपयोग करो, योग करो, उपयोग करो और क्या करो? इस शरीर से आप व्यायाम कर सकते हो, इस शरीर से आप कला कर सकते हो, आप नृत्य कर सकते हो। लेकिन हम स्कूल में तो अच्छी अच्छी चीजें करते हैं, स्कूल के बाहर जाकर फिर क्या होता है? कौन बोल रहा है? स्कूल के बाहर जाकर क्या होता है कि हम अपने टाइम टेबल को भूल जाते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? आप फॉलो करोगे एक टाइम टेबल स्कूल और कॉलेज के बाद भी, तो इसमें आप इन रीलों में नहीं अटकोगे, आप अपने कर्म को करोगे। आपको जो करना है, आप जो इस जीवन में करने के लिए आए हो, आपको वो याद रहेगा। आपको हमेशा याद रहेगा कि आपको अपने तन मन का को सुरक्षित रखना है। जिस तरह आपके टीचर्स आपको अभी समझाते हैं, वैसे ही स्कूल कॉलेज के बाद भी आपको अपने आप का सुरक्षा करना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि आप किसी भी चीज का उपयोग और दुरुपयोग कर सकते हैं, तो आपको करना है उपयोग। श्री गुरु महाराज जी और माता जी का जो उनका जो ब्लेसिंग्स है वो हमेशा आपके साथ रहेगी। आज हम यहाँ पर आए, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। आप सबने हमें बहुत प्रेम दिया। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नाटक हमने देखा, बहुत अच्छा लगा। आजकल वो जमाना नहीं रहा कि कॉलेज में स्कूल में 40 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। आज हमें दिख रहा है कि जो लड़कों का साइड है अनफॉर्चुनेटली वो कम है और लड़कियां यहाँ भरपूर हैं। तो आप लोग अपने भाइयों को या दोस्तों को जो घर पे बैठे हुए उन्हें भी बुलाओ स्कूल में। वो लोग पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में बहुत 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 आपका फ्यूचर अच्छा होगा। हमेशा अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। हमेशा याद रखें कि नॉलेज ज्ञान ही आपको हमेशा बहुत 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 आगे बढ़ाएगा और जीवन में बहुत उपलब्धियां आपको नॉलेज से ही आएगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी शांति से हमें सुना, हमारी ऊर्जा बढ़ाई। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। एक मौका दिया आप सबसे बात करने के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और हम चाहेंगे कि हम यहाँ आते रहें और अपनी ऊर्जा बढ़ाते रहें। तालियां बजाएं सभी बच्चे जो थे। सभी बच्चे हाथ ऊपर। सभी बच्चे हाथ ऊपर करेंगे और हमारे मुख्य अतिथि के सम्मान में स्वागत बजाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अध्यात्मसार चैनल। और अधिक भक्तिमय वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।